आगे की एंट्री को हम लोग पास करते हैं और आगे की एंट्री को हम लोग यहाँ समझते हैं कि आगे की एंट्री के यहाँ क्या कहा जा रहा है। कंपनी का मालिक जो है भूमि शाह के नाम के आदमी को हायर करता है जिसका मंथली सैलरी जो है 10,500 है, और एक व्यक्ति को हायर करता है जिसका मंथली सैलरी है 8,500। लेकिन फिलहाल अभी हमने सिर्फ कंपनी में लोगों को हायर किया है और भुगतान नहीं किया है। तो अकाउंट्स का रूल है, जब तक हम लेन देन नहीं कर लेते हैं तब तक एंट्री पास नहीं हो सकता। इसलिए देखिए हमने यहाँ लिखा है कि इस सवाल के लिए हमको एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। 12/4 पे भी आते हैं। मिस्टर शाह अरेंजमेंट कर रहा है सुमित ट्रेवल के साथ, जिसमें जिससे कि हम एक बिल रिसीव करेंगे। अगर वो हमें बिल देता है तो उसका हम भुगतान करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे भी कोई लेन देन का बात नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे हम लोग। मिस्टर शाह इशूड चेक एंड परचेज द फ्लोइंग फिक्स एसेट, मतलब कंपनी का मालिक जो है एक ही डेट में ये 4 सामान को खरीदता है। ये चारों सामान हमारे एसेट को, संपत्ति को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्मार्टफोन का नाम से लेजर नहीं है, इसे बनाना होगा। फर्नीचर के नाम से लेजर नहीं, इसे बनाना होगा। एयर कंडीशनर के नाम से लेजर बनाना होगा और इलेक्ट्रिकल फिटिंग का लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पर हम एक बात ध्यान दे रहे हैं कि ये सारा संपत्ति जो है हमारे, ये सारा जो एसेट फिक्स एसेट ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो 4 लेजर बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप लेजर को बनाते हैं, अकाउंट रिव्यू पे चलते हैं और लेजर पे जब बनाते हैं लेजर को, तो लेजर पे क्या होता है कि यहाँ पे एक सिंगल लेजर भी है और यहाँ पे एक मल्टीपल लेजर का भी दिया हुआ है। तो अभी ये चारों लेजर का अंडर एक ही है, इसलिए अभी हम मल्टीपल लेजर बनाने का यूज कर सकते हैं। ये रहा, देखिए चारों का अंडर क्या होगा, फिक्स एसेट होगा। ये रहा। तो हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हम लोग खरीद रहे हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन फिक्स एसेट हो जाएगा। दूसरा है आपका फर्नीचर, तीसरा हो जाएगा चौथा हो जाएगा एसेट। यहाँ पे इस चारों का एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग। एक्सेप्ट इनकी पास करने के लिए अकाउंटिंग वोचर पे चलेंगे हम लोग। अकाउंटिंग वोचर जिसका भुगतान हम चेक के माध्यम से कर रहे हैं। स्मार्टफोन, ये रहा स्मार्टफोन। इसका भुगतान कितना है, 8,000 रुपया, नहीं सॉरी 8,000 रुपया है। ये रहा 8,000 रुपया आपका। फिर यहाँ पे आपको डीआर अपने से खुद से करना होगा फर्नीचर के लिए। ये रहा फर्नीचर, इसका भुगतान है आपका 25,000 रुपया। इसका भुगतान हमने 25,000 किया है, 25,000। फिर डीआर करते हैं। और एयर कंडीशनर है आपका, इसका भुगतान हमने किया है 30,000 रुपया, 30,000। और फिर है इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इसका भुगतान है 20,000 रुपया। ये सारा भुगतान जो है हमने एक्सिस बैंक के माध्यम से किया है, 83,000 रुपया। और ये डेट है हमारा F2 से चलते हैं हम लोग, और F2 में डेट चलते हैं। F2 का डेट है हमारा है यहाँ पे, डेट है 15/4 में, ये एंट्री 15/4 का। तो 15/4 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 15 डेट चौथे महीना पे है, 4 लिखने की जरूरत नहीं है। आप 2018 ईयर पे हैं तो वहाँ पे भी वो देने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरप्रेस कर सकते हैं हम लोग। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पे। हाँ, तो कंपनी का मालिक को जो है मोबाइल फ़ोन सब्सक्रिप्शन के लिए 5,000 रुपये लग रहा है, जिसका सिक्योरिटी पे वो 5,000 रुपये कर रहा है कैश। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, पहले पे चलते हैं, लेजर बनाते हैं हम लोग। देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे भी क्या, फ़ोन के लिए फ़ोन। अंदर हो जाएगा डिपॉजिट एसेट, ये एक्सेप्ट। इनकी पास करने के लिए वापस हमें अकाउंटिंग वोचर पे चलना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन कितना है, तो 5,000 रुपये है, जिसका भुगतान हम कैश कर रहे हैं। और ये डेट है 16 तारीख। एक्सेप्ट।
ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ इस सवाल पर थोड़ा ध्यान देना होगा हम लोग को कि कंपनी का मालिक जो है सामान स्टेशनरी का सामान खरीदता है जिसका भुगतान जिसका कीमत है 18,500 और ये जिससे वो श्याम प्रकाशन से वो खरीद रहा है, ठीक है, वो भी क्रेडिट। इसका मतलब यहाँ पे एंट्री होगा परचेज स्टेशनरी अकाउंट DR टू श्याम प्रकाशन अकाउंट। तो इसमें से दोनों का खाता हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट्स इन्फो पे, लेजर पे, और बनाते हैं यहाँ पे परचेज स्टेशनरी का खाता। इसका अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है और इस खर्चे के बगैर हमारा बिजनेस नहीं चल सकता है, तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इस्तेमाल करना होगा, एक्सेप्ट। और एक इसका अंडर हो जाएगा इस व्यक्ति से, इस कंपनी से हमने क्या किया है, सामान उधार खरीदा है, तो हम सिंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा। और यहाँ पे आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस कमांड को यस करना होगा, यस कर सकते हैं हम लोग, या फिर यस करिए आप, ठीक है। तो यस इसलिए करेंगे हम यहाँ पे क्योंकि आगे अगर यस करते हैं तो इस पार्टी का एक रेफरेंस नोट हम ले सकते हैं, एक्सेप्ट। ये सामान को हमने उधार खरीदा है तो ना पेमेंट हो रहा है, ना हम बैंक में रुपये जमा कर रहे हैं, ना ही हम रुपया रिसीव कर रहे हैं, तो हमें F7 एडजस्टमेंट एंट्री में चलना होगा। परचेज स्टेशनरी अकाउंट DR 18,500 और हमने श्याम प्रकाशन से ये सामान खरीदा है उधार, ये रहा श्याम प्रकाशन। और डेट चलते हैं, डेट को चेक कर किया जाए किस डेट में ये सवाल है। ये 20 तारीख का सवाल है हमारा पास, ये F2 20 इंटर। रेफरेंस, न्यू रेफरेंस लेंगे हम लोग। यहाँ पे सामान परचेज किया हमने श्याम प्रकाशन से किया है और ये पहला नंबर हमारा बिल है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट। ये रहा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कंपनी का मालिक जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा। मिस्टर शाह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है सिल्वर सर्विस से वो कंसल्ट कराने के लिए जो है इसका प्राइस वैल्यू है 80,000 रुपया और वो रिसीव करता है एडवांस के रूप में। तो देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है एक्सिस बैंक अकाउंट DR 30,000 रुपया टू एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू का लेजर नहीं है और एक्सिस बैंक का लेजर है, तो हम थोड़ा इसे अलग तरीके से बना के आपको दिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ आप लोग। तो हम चलते हैं और इस बार लेजर नहीं बनाते हैं, सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से दिखाते हैं आपको, अकाउंट्स इनको भी चलते हैं, फिर ग्रुप पे चलते हैं और यहाँ क्रिएट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे एडवांस, ADVANC, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। और जब कोई व्यक्ति हमें एडवांस रुपया देता है तो इसका अंडर हम रखते हैं करंट लायबिलिटीज, एक्सेप्ट करते हैं। वापस हम आते हैं गेटवे टैली पे और लेजर पे चलते हैं। हम लेजर पे लिखते हैं एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। अब देखिए यहाँ पे हमने वो ग्रुप का इस्तेमाल इसलिए किया कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से मेरे पास कोई ग्रुप नहीं था और हम ये जानना चाहते थे तो ये व्यक्ति जो है हमें एडवांस के रूप में पैसा दे रहा है, तो इसलिए हम जैसे ही यहाँ पे A प्रेस करेंगे तो वहाँ वो ग्रुप इस लिस्ट में ऐड हो गई। तो ये ग्रुप जो है हमारे द्वारा ये क्रिएट किया हुआ है, इंटर, एक्सेप्ट। आप एंट्री पास कर सकते हैं। ये रुपया आप रिसीव किए हैं तो CR में हो जाएगा एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू 30,000 रुपया और ये एक्सिस बैंक के माध्यम से आपने रिसीव किया रुपया। इसका डेट होगा 21 तारीख। गुड, एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। कंपनी का मालिक फिर से एक 40,000 रुपया जो है डिपॉजिट करता है बैंक में। इस बार इस सवाल को बनाने के लिए आपको किसी भी खाता का लीजर नहीं बनाना होगा क्योंकि सवाल होगा बैंक, इसका आंसर होगा बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो बैंक का भी लीजर बना हुआ है और कैश का भी लीजर बना हुआ है, तो आप डायरेक्ट जो है एंट्री पास कर सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, वो भी F4 में जाके, ठीक है। तो बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, CR में होगा कैश, ये रहा 40,000 रुपया और ये हो जाएगा 40,000 रुपया और 23 तारीख के डेट में है ये, एक्सिस बैंक डेट है आपका 23 तारीख, 23/7, एक्सेप्ट। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये सवाल हम लोग
आज के डेट मतलब 28 तारीख में ही पढ़ा है हमने आपने। मिस्टर सर रिसीव इनवाइस 40,000 सॉरी 4,000 रुपये फ्रॉम पेपर हाउस पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। इसका जनरल एंट्री हमने आपको बताया कि जो है ना स्टेशनरी सामान हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज स्टेशनरी जिसका खाता बना हुआ है। और इस बार जो ये पार्टी है हमारे पास पेपर हाउस पब्लिशर है जिसका खाता हमने नहीं बनाया है। तो पेपर हाउस पब्लिशर का खाता हम लोग बना सकते हैं। आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं तो टैली पे जो है आप जाके गेटवे ऑफ टैली पे, अकाउंट्स इन्फो पे, लेजर पे, क्रिएट पे अल्ट कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करना होगा आपको, तो यहाँ पेस्ट होगा। इसका अंडर क्या होगा, संडे क्रिएटर्स, ये रहा। यस, मेंटेन बैलेंस बिल बाय यस का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है हमने। एक्सेप्ट, यस। ये सामान भी हमने क्या किया है, उधार खरीदा है, तो F2 प्रेस करते हैं। डेट को चेक करना होगा। F7 में जाएंगे हम लोग, जनरल वाउचर में, परचेज स्टेशनरी। ये सामान हमने 4,000 के लिए खरीदा है हमने, और इस पार्टी का नाम है पेपर हाउस पब्लिशर। डेट हमारा है 25 तारीख। डेट हमारा है 25 तारीख, 25। रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस। सामान परचेज किया हमने पेपर हाउस पब्लिशर से। ये पहला नंबर बिल है। एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कंपनी का मालिक जो है कैश विड्रॉल करता है, वो भी अपना पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए। तो हमने आपको पहले ही बताया था, पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप ड्राइंग्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट DR, ठीक है। तो ड्राइंग्स का खाता आपके पास नहीं है और कैश का खाता हमारे पास है, तो ड्राइंग का खाता हम लोग बना सकते हैं। ये रहा अकाउंट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी ड्राइंग्स। और ये खाता जो है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, मतलब कंपनी का मालिक, कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग वाउचर F5, ड्राइंग्स अकाउंट DR 5,000 टू कैश। डेट है हमारा 27 तारीख। मिस्टर साहब पेड 750 ऑफिस मेंटेनेंस, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो हम इसे यहाँ कॉपी कर लेते हैं, टैली पे चलते हैं और इसके नाम से खाता बनाते हैं। लेजर कंट्रोल अल्ट भी, एक्सपेंसेस अंदर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्चा है हमारा है, इस खर्चे के बगैर हमारा बिजनेस नहीं चल सकता है। एक्सेप्ट, पेमेंट हमने किया है F5, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 750, डेट है 30/4, इसका भुगतान हमने कैश किया है। एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये सारा एंट्री हम बना चुके हैं। अब दो चीज़ आपको सबसे पहले सीखना है कि जितना भी एंट्री जो है, यूज़र हमसे बार बार ये सवाल क्लास में करता है कि सर जितना भी एंट्री हमने पास किया है वो एंट्री कहाँ चला गया, तो वो सब देखना है। तो आप उसके लिए सबसे पहले आपको गेटवे टैली पे चलना है और आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे जाना हो, क्योंकि आप देखना चाहते हैं जो भी एंट्री आपने पास किया वो सारा का डिटेल आप चेक करना चाहते हैं, किस किस डेट में आपने वो एंट्री पास किया है। तो आपको डिस्प्ले पे जाना होगा। और अगर आप दिन का एंट्री देखना चाहते हैं तो डे बुक में जाना होगा। तो डे बुक में जब जाएंगे हम, तो सबसे पहले हमें सबसे लास्ट डेट का एंट्री वो हमको दिखाएगा डिफॉल्ट। मेरा देखिए, अभी हमने लास्ट एंट्री पास किया है 30/4 का। तो आपने 1 तारीख से जो एंट्री पास किया है और 30/4 तक जो पास किया, उस बीच में जितना एंट्री सब देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट, मतलब टैली पे जो है Alt+F2 प्रेस करेंगे तो ये हमसे डेट पूछेगा। तो ये डेट में हमें जो है देना होगा 1/4/2018 से हमने एंट्री पास किया है, और 30/4/2018। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो सारा एंट्री हमारे सामने वो आ जाएगा। आपको ये बता रहा है किस डेट में है, पर्टिकुलर क्या है, विवरण आपने क्या दिया है, वाउचर टाइप क्या है, कौन सा वाउचर में कितना एंट्री पास हो चाहे। अभी तक देखिए हमने पेमेंट में 6 किया है, लास्ट 6 तक पेमेंट में होगा। जनरल एंट्री में 2 किया है, कॉन्ट्रा में 2 किया है, रिसिप्ट में 2 किया है, जनरल में 1 किया है। फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जनरल लास्ट दिख रहा है हमको 2, ठीक है ये। इसके बाद डेबिट क्या है, आपका क्रेडिट क्या है। अगर आप और भी डिटेल चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप Alt+F1 प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है Alt+F1, लिखिए। आप इस तरह से यहाँ चेक कर सकते हैं। फिर वापस अगर हम Alt+F1 करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ये रहा। एक्सपेंड करना है तो Alt+F1, वापस कोलैप्स करना है Alt+F1, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर का ही आप डेबिट क्रेडिट देखना चाहते हैं, जैसे हम सिर्फ इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर का ही सिर्फ हमको डिटेल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शिफ्ट प्लस इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ये रहा देखिए, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर का एंट्री दिखाएगा। वापस आप शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं तो वो कोलैप्स हो जाएगा। किसी और पे रख करके शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करें तो उसी पर्टिकुलर को ये दिखाएगा आपको। देखिए ये हो गया। फिर दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे अभी क्या सीखना है कि ट्रायल बैलेंस, इसका ट्रायल बैलेंस क्या है। तो हमारा आंसर है 7,52,500। अगर जो भी अप्रैल 1 से बनाए हैं और 30 तारीख तक बनाए उसका आंसर आना चाहिए 7,52,500। अगर उतना रुपया उसका नहीं आता है तो आपने एंट्री गलत बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कैपिटल अकाउंट ग्रुप का इस्तेमाल किया है, करंट लायबिलिटीज ग्रुप में जो है आपने सन्डी क्रिएटर्स का इस्तेमाल किया है, आपने फिक्स एसेट ग्रुप का भी इस्तेमाल किया है, करंट एसेट्स का भी इस्तेमाल किया है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी इस्तेमाल किया है। ये सारा कैटेगरीज वाइज यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कैपिटल आपने 7 लाख लगाया है, क्रेडिट है। इसमें आपने डेबिट किया है, उसमें पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए आपने ड्राइंग्स किया है 5,000 रुपया। ये रहा देखिए यहाँ 5,000 का रिपोर्ट दिखाई पड़ रहा है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर जो है कर्ज 22,500 का है, इसका भुगतान आपने नहीं किया है। और लायबिलिटीज़ जो है आपका अभी भी है 30,000 रुपये का, मतलब आप काम रुपए तो ले लिए हैं लेकिन अभी तक इनका काम नहीं किया है आपने। आपके पास संपत्ति है, यहाँ पे एक एक जो है वाउचर, एक एक मतलब एंट्री का डिटेल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रुपया आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ रुपया आपको, कहाँ से रुपया आपको आ रहा है, कहाँ रुपया आपको पेमेंट करना है, वो सब का डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, हम आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।